अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज का व्लॉग जो है ना इस तरह से स्टार्ट हुआ कि मैं सुबह जो है वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर रही थी। तो इतने में मेरी छोटी वाली बेटी उठ गई, तो उसे सुलाने में गई। तो सुलाते सुलाते मेरी खुद की आँख लग गई, पता ही नहीं चला कि कब 12 बज गए और इतना टाइम हो गया था। और ये कि फिर जब मैं सो के उठी तो मुझे पूरा घर मेरा जो है साफ़ मिला। और बच्चों ने जो है ना घर की सफाई वगैरह करके रखी हुई थी। मैंने कहा यार मुझे उठा देते, तो फिर बच्चों ने कहा नहीं मम्मा आप सो रही थी इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। और घर की हम लोगों ने क्लीनिंग वगैरह कर ली। ये कि माशाल्लाह मेरी बच्चियां जो है ना अगर मैं सो रही होती हूँ ना तो मुझे डिस्टर्ब वगैरह नहीं करती हैं, और घर की जो है क्लीनिंग वगैरह और किचन को हर चीज़ को देख लेती हैं। माशाल्लाह से छोटी सी हैं और अभी स्कूल की वेकेशन भी चल रही है, तो मैंने बच्चों के लिए ना थोड़े से काम वगैरह बांटे हुए। तो बस ये कि ये मेरा जो है ना पीछे से मेरा काम वगैरह करती रहती है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है इनसे। और बस ये कि फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से जो है ना फिर खाना बना लेते हैं। और आज मैं खाने में बना रही हूँ पालक गोश्त, और बहुत मज़े का बनता है। और ये मेरी जो है एक फ़ेवरेट रेसिपी है और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और मैं इसी तरह से जो है ना पालक गोश्त बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। अगर मैं कोई दूसरी रेसिपी ट्राई करती हूँ ना तो हस्बैंड को पसंद नहीं आता, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने ले लिया है बीफ, उसमें डाल दिया है मैंने साथ में तकरीबन 3 मीडियम प्याज मैंने डाली है, साथ में 3 बड़े टमाटर और हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4। और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे जो है ना वो धनिया पाउडर डाला है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। साथ में हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाला है, और धनिया पाउडर मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। तो बस ये कि यहाँ पे उसके बाद में थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी और डाली है। उसके बाद यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने 2 टेबल स्पून डाल के तो 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया इसमें। और मैं प्रेशर कुकर में बना रही थी क्योंकि 12 बज गए थे और आयशा के बाबा के जो है आने का टाइम हो रहा था। मैंने सोचा जल्दी से बस ये कि दोपहर का खाना रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे बच्चों के साथ मिलके ना मैंने पालक काट ली थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं और उनके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। तो बस ये कि वो कह रही थी कि आप जो है आप ही व्लॉग नहीं डालती हैं, आप व्लॉग बनाया करें और कुकिंग के साथ साथ। तो ये कि मुझे उनकी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और व्लॉग बनाना भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास ना टाइम थोड़ा सा कम होता है, बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। तो ये कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जो है ना व्लॉगिंग वगैरह या कोई भी पॉइंट वगैरह नोट कर लेती हूँ और वो चीज़ें डाल लेती हूँ। वैसे तो आप सब लोगों के जो है ना कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, आप लोगों के सबके कमेंट आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस ये कि बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यहाँ साथ में देखें यहाँ पे मैंने पालक जो है ना उसे भी मैंने गला लिया था, मतलब उसका जो पानी निकलता है ना उसका पानी निकालने के बाद उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हमारे जो गोश्त था वो गल गया था। तो दूसरे पैन में मैंने यहाँ पे 1 कप ऑयल डाला है और सारा जो गोश्त है वो मैं इसमें डाल के इसको भून लूँगी अच्छे से। और साथ में जब हमने पालक वगैरह गलाई थी ना उसका जो भी पानी निकल गया था एक्स्ट्रा वो हमने ड्राई कर लिया था हल्का सा, और उसको मैं हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी। वैसे तो अमूमन मैं बिना ब्लेंड किए भी बनाती हूँ और ब्लेंड करके भी बनाती हूँ, लेकिन मसाला जो है मेरा यही होता है सब उसमें ना मसाला मैं यही वाला डालती हूँ। और या तो फिर मैं सालन मसाला जो मेरा घर का बना हुआ होता है वो डालती हूँ, या फिर ये वाले मसाले मैं ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा मसाला भी बन गया था और उसके बाद जो है यहाँ पे हम पालक ऐड कर देंगे इसमें। तो मेरे घर में ना ये अक्सर बहुत मज़े की बनता है, पालक गोश्त हो गया, ये पालक चिकन हो गया। तो इसके साथ बच्चों को या हस्बैंड को एक टाइम अगर ये लोग इस रोटी से खा लेंगे ना तो दूसरे टाइम इन लोगों को इसके साथ राइस चाहिए होते हैं। तो बहुत मज़े के लगते हैं पालक गोश्त और राइस जो है ना। तो बस ये कि शाम में मैं इसके साथ राइस भी बना लूँगी और अभी ये कि रोटी वगैरह जो है वो बना लूँगी। और तो आज जो है मेरा इरादा था कि मैं जो है नान वगैरह बनाऊं, क्योंकि आटा नहीं था और हस्बैंड जो है लाना भूल गए थे। और गर्मी इस कदर हो रही है कि बस चूल्हे के आगे जो है ना खड़ा ही नहीं हो जा रहा है, इतनी जो है बुरी हालत हो रही है गर्मी से ना। और हवा भी नहीं चल रही है, ना गर्म ना वो कैसी भी, और बिल्कुल हवा बंद हुई हुई है। और ऐसा लग रहा है कि बस ये कि कभी भी बारिश हो जाएगी, इस कदर गर्मी है। और लाइटों ने तो इतना परेशान किया हुआ है ना कि बस क्या बताऊँ, सारा दिन लाइट नहीं होती कि यकीन करें कि 2 घंटे 3 घंटे लाइट देंगे फिर लाइट ले लेंगे, इस तरह से होता है। और अभी खैर से जो है मुहर्रम भी स्टार्ट हो गए हैं कि थोड़ा सा रात में रिलीफ मिल जाएगा कि लाइट होगी। और यहाँ पे देखें बातों बातों में हमारे पालक और गोश्त दोनों भुन गया था। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला है पिसा हुआ,
और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाला है। और बस इसकी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। भुनाई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जितना आप इसकी भुनाई करेंगे और पालक का बिल्कुल पानी आप ड्राई कर लेंगे ना, फिर जाके पालक गोश्त बहुत मज़े का लगता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह गया ना पालक का, तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए बिल्कुल कम्प्लीटली जो है ना पालक का पानी ड्राई कर लेती हूँ और इस तरह से मैं भून लेती हूँ। और साथ में देखिए यहाँ पे मैंने जो है ना हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी हैं खुशबू के लिए, और इसे कवर करके रख दूँगी 2 मिनट के लिए। तो बस ये कि दोपहर में हमने जो है लंच में यही खा लिया था, पालक गोश्त। और उसके बाद ये था शाम का टाइम। तो शाम में जो है आयशा के बाबा जो है हमारे यहाँ की मशहूर चाट है दही बड़े वाली चाट, और साथ में गर्मा गर्म समोसे लेकर आ गए थे। तो बस ये कि वही मैं निकाल रही थी। और शाम में मुझे ऐसा होता है कि शाम में अक्सर मैं जो है ना फारिग वगैरह होके काम वगैरह से फारिग, क्योंकि खाना वगैरह भी खा लेते हैं, बच्चों को देना होता है क्योंकि हस्बैंड जो है रात में खाते ही नहीं, वो सिर्फ दोपहर में ही खाते हैं। तो इसलिए जो है काफ़ी जो टाइम पीरियड है ना उनका लंबा हो जाता है, इसलिए दोपहर में मुझे जल्दी खाना बनाना होता है हस्बैंड के लिए। तो बस ये कि शाम में फिर मैं रेडी होके बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को देखती हूँ और तैयार श्यार होके और नेल पॉलिश वगैरह लगा के बैठ जाती हूँ। थोड़ा सा अच्छा फील होता है ना, अगर ख़ुद को भी इंसान को देखना चाहिए अपने आप को। तो ये कि बस यहाँ शाम में मैं तैयार होके बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे जो है ना नेल पॉलिश में पील ऑफ लगाती हूँ, ताकि कि नमाज़ वगैरह में भी परेशानी ना हो, क्योंकि नमाज़ की ज़्यादा टेंशन होती है ना, अगर नेल पॉलिश हटती नहीं तो फिर नमाज़ की ज़्यादा टेंशन शुरू हो जाती है। तो बस जी जनाब, यहाँ पे जो है चाय मेरी चढ़ी हुई थी और यहाँ पे बच्चे हम लोग सब जो है शाम में खा रहे थे। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और जो है ना यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी, इसके बाद जो है ना रात में तो मेरी जो केट है हमारी, ये छोटी सी, देखें कितनी छोटी सी हम लेकर आए थे, तो ये मेरे सामने आके बैठ गई थी और मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो मेरे साथ बैठी भी थी यहाँ पे। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा और आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट के लिए किसी व्लॉग में या नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।